हेलो वीवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना। एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीजन ऐड होकर के न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को वन बाय वन हम यहाँ पे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें सबसे पहले लेके चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड लेकर के चलते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज अगर हमने एक एल्डिहाइड लिया है, इसे दिया ऑक्सीजन, तो ये किस में चेंज होगा? ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड लिया, वो चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे टॉलन रिएजेंट। पहला लेते हैं इसमें रिएक्शन विथ टॉलन रिएजेंट। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। सो टॉलन रिएजेंट है क्या? सबसे पहले हमने सुना है लैब पे यूज़ करते हैं हम टॉलन रिएजेंट। व्हाट इज़ द टॉलन रिएजेंट? व्हेन वी ऐड AgNO3, when we add AgNO3 प्लस NH4OH, इन दोनों को हमने मिलाया। AgNO3 और NH4OH को मिलाया तो ये बनाएगा AgOH और बनेगा NH4NO3, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे ये AgOH अगेन ऐड होगा NH4OH से, और क्या बनेगा? यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा AgOH AgNH3 whole thrice, not whole twice, not thrice, AgNH3 whole twice, और इसमें लगेगा OH। दिस इज़ द टॉलन रिएजेंट, और 2H2O। इसका नाम होगा टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट। इस टॉलन रिएजेंट को अगर हम एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करें, सपोज आई एम टेकिंग वन एल्डिहाइड RCHO, देन ऐड टॉलन रिएजेंट, हम इसमें ऐड करते हैं AgNH3 होल ट्वाइस देन OH। अब देखते हैं इसमें बनेगा क्या। हमको इसमें मिलेगा RCOO NH4 देन प्लस 2Ag प्लस 3NH3 देन प्लस H2O। दिस इज़ द सिल्वर मिरर टेस्ट। ये बनता है यहाँ पे सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर। तो जो ये इक्वेशन है, ये हम इसे यूज़ करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को डायग्नोज करने के लिए। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड टू द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। हम ये टेस्ट हमको बताता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। presence of aldehyde.
एल्डिहाइड, क्योंकि अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हमें पता करना हो कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन, तो ये जो सिल्वर मिलर टेस्ट है ये कीटोन नहीं देता। कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये टेस्ट जो है ये कीटोन नहीं देता। इसे आप बॉक्स में बंद करके इम्पॉर्टेंट लिख के रख लीजिए। एल्डिहाइड जो है सिल्वर मिलर टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन सिल्वर मिलर टेस्ट नहीं देता। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, देखते हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। हमने लिया यहाँ पे कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, कीटोन लिया, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करी थ्रू द कंसनट्रेटेड HNO3। क्या बनेगा? HCOOH और एक बड़ा कंपाउंड बनेगा CH3COOH। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर हमको मिलता है। ये क्या है हमारा? फॉर्मिक एसिड, ये है हमारा एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हेलोफॉर्म। अगला देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हेलोफॉर्म। अभी तक हम देख रहे थे कि ऑक्सीडेशन होके बन क्या रहा था? ऑक्सीडेशन होके हर जगह हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। तो हमने पहली इक्वेशन क्या देखी थी? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन देखते हैं। सपोज हेलोफॉर्म की में इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले चेक करते हैं। NaOH लिया और उसको किसी भी हेलाइड को उसके ऊपर प्रोवाइड करा दिया। ये क्या बनेगा? NaX और NaX देन NaOX प्लस H2O। तो एक तो हमारा बना सोडियम हेलाइड, दूसरा बना हमारा सोडियम हाइपोहेलाइड। सोडियम हाइपोहेलाइड। अब ये सोडियम हाइपोहेलाइड ही वर्क करता है इस इक्वेशन पे। सपोज हमने लिया C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, यहाँ पे लिया हमने कोई भी एक कीटोन। कीटोन की रिएक्शन किससे कराई? सोडियम हाइपोहेलाइड से। NaOX से क्या बनाया? C डबल बॉन्ड O CH3 देन प्लस बना 3NaOH। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या होगा? C डबल बॉन्ड O CH3 then NaOH gives CHX3 then plus C डबल बॉन्ड ONA सोडियम सॉल्ट हमको यहाँ पे मिलता है। ये है एक कंप्लीट इक्वेशन। हम इसे इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? सपोज़ मैं इसी इक्वेशन को शॉर्ट पे देखती हूँ। C डबल बॉन्ड O CH3 हमने क्या दे दिया? प्लस हेलोजन दिया, देन प्लस दिया NaOH। देखते हैं क्या बनेगा। मिला CHX3 देन प्लस C डबल बॉन्ड ONA देन प्लस NaX और साथ में निकला वाटर के मॉलिक्यूल।
तो ये हुआ हमारा हेलो फॉर्म। यहाँ पे जो भी हम लेंगे x की जगह पे, वहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। सपोज़ x की जगह पे सपोज़ अगर मैं रख रही हूँ Cl2 क्लोरीन, तो अगर मैंने रखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये ले लिया हमने एल्डिहाइड। यहाँ पे दिया क्लोरीन और साथ में दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं क्या बनेगा। CHCl3 देन प्लस H डबल बॉन्ड ONA और बनेगा 3NaCl प्लस 3H2O। 3NaCl प्लस 3H2O। यहाँ पे बनेगा क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे बना हमारा क्लोरोफॉर्म। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन लेते हैं, अगर सपोज़ हम ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, अब अभी तो कीटोन लिया, चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। अभी हमने एल्डिहाइड लिया था, अब हम लेते हैं कीटोन। अभी हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड, अब हम यहीं पे लेते हैं कीटोन। सो कीटोन ले रहे हैं CH3, प्रोपेनोन लिया, देन प्लस ब्रोमीन लिया सपोज़, और दिया हमने NaOH। क्या बनेगा, CHBr3 देन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ONA देन प्लस 3NaBr प्लस 3H2O। सोडियम एसीटेट, हमको यहाँ पे सोडियम एसीटेट मिला। अब अगर हम बात करते हैं आइडोफॉर्म, अभी हमने क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म देखा। सपोज़ हम देखते हैं आइडोफॉर्म, क्या होगा यहाँ पे, आइडोफॉर्म में आयोडीन के साथ हम रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक एल्डिहाइड, तो यहाँ पे ले रहे हैं हम एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड पे आयोडीन की रिएक्शन, देन NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई। 4 मॉलिक्यूल ये लिया, 3 मॉलिक्यूल ये लिया। अब देखते हैं क्या बनता है। CHI3 देन प्लस H C डबल बॉन्ड ONA देन प्लस NaI और 3H2O। यहाँ पे बना आइडोफॉर्म। अब इसी आइडोफॉर्म के लिए हम एल्डिहाइड की जगह पे क्या ले लें, सपोज ले लेते हैं कीटोन। तो आइडोफॉर्म तो हमारा एज इट इज़ बनेगा, जो साइड प्रोडक्ट है उसमें चेंज आएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। देन हम लेंगे आयोडीन और NaOH, 3I2 प्लस 4NaOH। बचा यहाँ पे CHI3 आइडोफॉर्म, देन प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, और क्या बना साइड प्रोडक्ट में, NaI के 3 मॉलिक्यूल, देन 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बने। तो ये है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे बना आइडोफॉर्म। ये है प्रोपेनोन, ये है हमारा सोडियम एसीटेट।
सोडियम फॉर्मेट, नॉट एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि एक ही कार्बन है, सोडियम फॉर्मेट। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग थ्रू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के कारण जो रिएक्शन पॉसिबल है उसके बारे में बात करेंगे। सो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।